Hello. Lockdown 2 and India. हम लोग जैसे कोई वेब सीरीज होती है या मूवी की सीरीज होती है उस तरह लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और स्टिल अपकमिंग लॉकडाउन 3 की भी घोषणा हो चुकी है इन द नेम ऑफ कोरोना वायरस वेव 3.0। अभी 2.0 चल रहा है जिसका पीक ऑलमोस्ट आ चुका है या आने वाला है, नो वन नोज। और जोर शोर से सारे भक्त लोग एंड सारी मीडिया, सारा देश, सारे पुलिस वाले एंड पूरी कंट्री लगी हुई है इसको प्रमोट करने में। अ, सारी कंट्री इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि ये पूरा का पूरा एक प्लान्ड वे, एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लूटिंग द पीपल चल रहा है। इसके बावजूद हमारी कंट्री, कोई भी बंदा विरोध में खड़ा नहीं हो रहा है, जबकि कंट्री की इकोनॉमिकल हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये जानते हुए कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी आपके केसेस में कोई खासे अंतर नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा कंट्री ही लॉकडाउन कर रखा है। और केसेस की जहां तक बात करें, 3 लाख 4 लाख डेली आ रहे हैं। और कभी कम कभी ज्यादा आने पर बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो लॉकडाउन से कम हो गए हैं, वट एवर इट इज। बट व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग, आज हमारा पूरा कंट्री किन लोगों के हाथ में है? एक कंट्री के अंदर हजारों छोटी छोटी कंट्री, स्टेट्स और ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने सब अपने अपने रूल्स। पहले एक बंदे ने ऑर्डर दे दिया तो ही will become the central point of attack। नाउ प्लान ये हो गया कि इसको बाइफरकेट की, जैसे अंग्रेजों ने किया था कि तोड़ो और राज्य करो, वैसे ही इन्होंने अब एक किसी को एमपी का, किसी को छत्तीसगढ़ का, किसी को दिल्ली का, किसी को कर्नाटक, महाराष्ट्र, सब जगह को उनको ये छूट दे दी है कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन करो। और लॉकडाउन में भी व्हेन यू सी दे व्हाट दे डू इज, अचानक जिस दिन डेडलाइन होगी उसके अगले दिन वो 7 दिन या 2 वीक का बढ़ाएंगे। इट लुक्स लाइक दिस इज अ कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड, अनएथिकल और कंप्लीटली फ्रॉड लोगों के हाथों में ये कंट्री है, जो ना जिम्मेदारी निभा सकते हैं, ना जो संभाल सकते हैं, जाना सेंसिटिविटी भी है। चाइना, जिसको हम एक ऐसी कंट्री कहते हैं, उसने 50 या 60 के दशक के बाद जो माओ के अंडर में काम करके बहुत ही ब्रूटली उनकी कंट्री को यहाँ पहुंचाया है। ऑलमोस्ट हम भी उसी राह में निकल चुके हैं। हमारे यहाँ पूरी की पूरी तानाशाही व्यवस्था आ चुकी है। ऑलमोस्ट चोर तंत्र कहें या तानाशाह तंत्र कहें, कोई गलत नहीं होगा। जहाँ जो मेन और व्यक्ति है, यानी इस पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा, सेम सीन हो रहा है। आपके पास ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ना आपके पास प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम है, ना आपके पास एक जो व्यवस्था है उसको मैनेज करने की व्यवस्थाएं हैं। उसके बावजूद भी आप व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इम्पोजिंग द लॉकडाउन। ये गरीबी में घिला आटा की जैसी है कि जहां लोगों के पास इनकम नहीं है, साधन नहीं है, या तो वो अ, बीमारी से मरेगा या तो वो भूख से मरेगा। बीमारी से तो कहीं ना कहीं हम लड़ ही लेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने वायरस हैं, इतनी गंदगी है, इतनी परेशानियां हैं। और जिंदगी में जितने ये कोरोना वायरस से हजार हजार गुना खतरनाक बीमारियां जो हमारे लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट डर का जो बिजनेस फैलाया गया है और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, और आज हम अनएथिकल कितने ज्यादा हो चुके, बड़े स्तर से हम देखें, जहां आपका एक मेन सुप्रीम लीडर
फिर उसके बाद छोटे-छोटे राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर छोटे भैया नेता, फिर अधिकारी, एवरीवन इज़ नाउ वेरी अनएथिकली डूइंग देयर टास्क। जस्ट क्योंकि हमें काम ना करना पड़े, ऑफिसेस बंद कर दिए गए। जस्ट हमें कुछ काम ना करना पड़े, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। क्योंकि आपके अर्निंग के साधन बढ़ रहे हैं, मतलब घट रहे हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग इज, आप क्या ईएमआई किसी की कम कर रहे हैं? क्या आप किसी की टैक्स जितने दिन का लॉकडाउन है खत्म कर रहे हैं? क्या आप जितने दिन कोई व्यक्ति को आपने लॉकडाउन में डाल दिया है, क्या उसके ड्यूरिंग में आप उसका रेंट नहीं लेंगे? क्या उसका जो अदर एक्सपेंसेस है वो बियर करेंगे? तो हाउ कैन यू इम्पोज? ये तो एक मास मर्डर प्लानिंग है। अब मीडिया की बात करें, जो इतने जोर शोर से फैला रखा है, सारे मीडिया हाउस, ऑलमोस्ट 99% मीडिया हाउस कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि 1930 के दशक में हिटलर ने पूरी की पूरी मीडिया खरीद लिया था, कुछ को डरा धमका के, कुछ को पैसे दे के। सेम व्यवस्था हमने आज इंडिया में देख रहे हैं, जहाँ एक हमारी वेस्टर्न मीडिया इस बात को ईमानदारी से कह रही है कि ये पूरे एक हिटलर व्यवस्था में चल रही कंट्री है, जहाँ पर इनका देश का मेन आदमी शुद्ध निकम्मा है। ही इज नॉट एट ऑल एलिजिबल टू मैनेज अ सिंगल थिंग्स, और पूरी की कंट्री और पूरी अर्थव्यवस्था को 50 साल पुराना ढकेल दिया है, जीएसटी के नाम पे, लॉकडाउन के नाम पे, आपके नोटबंदी के नाम पे। समवन हु इज नॉट इवन एबल टू, एक चपरासी की जिसको जॉब नहीं मिलना चाहिए, आप उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। और हमारे देश के अनएथिकल लोग लालच की आड़ में, अगर कोई उनको लालच दे कि हम आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, 15 लाख वॉट एवर इट इज दे दें, तो आप उनको वोट दे देते हैं। और जब परेशान होते हैं तो यही लोग आपकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करते हैं, और लोगों को सब पता है कि हमारे साथ हो रहा है। पर भक्त, क्योंकि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई एक्स है, कोई वाई है, इस नाम पे न जाने कितने सालों से हमें लूटा जा रहा है। और सेम थिंग आर रिपीटेड नाउ। इसका जो लेवल ऑफ लूट है वो नेक्स्ट लेवल पे, चरम पे पहुंच चुका है, जहां पर ना मोदी जैसे गुंडे, आपके केजरीवाल, या फिर ये शिवसेना, और न जाने ये कितनी पार्टियों के सारे ऑलमोस्ट गुंडे और फ्रॉड लोगों को हमने अपने टॉप लीडर है। व्हाट दे डू इज, आप अच्छे से देखिए, ये अपनी ही बातों में मुकर जाते हैं, और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं इनके अगेंस्ट बोल सके। क्यों? क्योंकि वो भी वैसे ही हैं। क्योंकि ये लोग कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं आप ही लोगों के बीच से आते हैं। इन्होंने आपकी कमजोरी समझ ली है कि आपको डरा कर कुछ भी बेचा जा सकता है, डरा कर आपको कुछ भी दबाया जा सकता है। व्हाट दे डूइंग इज लूटिंग यू इन द नेम ऑफ जस्ट अ स्मॉल वायरस, जो एक फ्लू भी है। WHO एक संस्था जिसने कह दिया बिना ये जाने, वेस्टर्न कंट्री में कोई बीमारी फैली, जरूरी नहीं कि हमारे शरीर पे, क्योंकि हम एक गर्म देश कंट्री है, हमें वो ऐसा इफेक्ट करे, कोई जरूरी नहीं है। उनका कंट्री, हमारा कंट्री में अंतर है। हमारा कंट्री के पास अपने खुद के वैज्ञानिक है, खुद की व्यवस्थाएं हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। पर हम ठहरे बिकाऊ लोग, जहाँ हमारा खुद का नेता जाके वहां पर भीख मांग रहा है। पूरी कंट्री भिखारी कंट्री है हमारी, जिसको सारे लोग मदद दे रहे हैं। आज चाइना को देखिए, दे आर नेवर आस्क एनीथिंग। 1960 में वहां भारी अकाल पड़ा, और इतना अकाल पड़ा, इतना कि लोगों के पास खाने का नहीं था। एंड ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा खाने का जहाज वहां पर भेजा कि भाई मदद की जाए, ताकि लोग ना मरे। उस देश के लोग इतने स्वाभिमानी, इतने जिंदा दिल और इतने जवान थे उस टाइम भी, कि उन्होंने एक बड़े बड़े वर्ड्स में लिख के भेजा कि हम भूखे मरना पसंद करेंगे, पर हम किसी की भीख लेना पसंद नहीं करेंगे। बट हमारा कंट्री में तो भीख माना पुण्य का काम है, यहाँ तो पूरा देश भिखारी है। इनफैक्ट जा जा के भीख मांगते हैं। हमने आज़ादी के बाद सबसे नेक काम जो काम किया है वो है भीख मांगने का। दैट इज गोइंग। हमारा प्रधानमंत्री जाके हर कंट्री में क्या किया है फॉर लास्ट 6 ईयर, या उससे पहले भी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई भी पार्टी हो, व्हाट दे हैव डन इज, इन द नेम ऑफ लिबरलाइजेशन, इन द नेम ऑफ कि हमारे देश में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, दे एक्चुअली आस्किंग द भीख।
हमारे यंग लोगों को लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर उनके पास स्किल होने के बावजूद भी जाके वो अमेरिका में जाके नौकरी करते हैं। गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? एक भारतीय आदमी, जो वहाँ जाके नौकरी कर रहा है, बजाय इसके कि इंडिया में वो अपना टैलेंट दिखा पाए। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेटफॉर्म्स टैलेंट को बढ़ावा नहीं। यहाँ तो लॉकडाउन लगाएंगे कि एक मतलब हम कहाँ से लोकतंत्र की कंट्री है? कहाँ से हमारे यहाँ आइंस्टीन पैदा होंगे? कहाँ से हम लोग इनोवेटिव? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है, कहाँ आजाद है। हमें गुलाम बनाने की ये इतनी बड़ी साजिश है। मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा है यहाँ पर कि पूरी तरह से इस व्यवस्था को, इकोनॉमी को तोड़ देना चाहते हैं, धंधों को तोड़ देना चाहते हैं, जॉब को तोड़ देना चाहते हैं। और कुछ लुटेरे, गुंडे और निकम्मे टाइप के लोग आपको इनको रूल करने के लिए, बाकी मीडिया काम कर देती है। ये पूरे सरकारी तंत्र का, पुलिस का, मीडिया का, अपने पावर्स का पूरा मिसयूज कर रहे हैं। और बचा कुचा काम आपके फैमिली या आपके आसपास के लोग साइकोलॉजिकली कर देते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारा देश में या तो बुढ़े पैदा होते हैं या तो एकदम इमेच्योर बच्चे। कोई एक जवान आदमी नहीं है। जिस देश ने आत्मा को स्वीकार किया, जिस देश ने ये बात बोली कि कभी भी मनुष्य नहीं मर सकता, इतनी फट्टू कौम साबित है कि यहाँ लोग घरों में दब के बैठे हैं। मर जाना चाहिए ऐसी कौम को चुल्लू भर पानी में डूब के, जिसमें इतनी औकात नहीं है, कि इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स का सामना कर सके। अगर देश में 135 करोड़ लोग हैं, तो 135 करोड़ लोग किस काम के, जब वो एक समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते? जब ऐसे कुछ चंद निकम्मों के कहने पर पूरा का पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जबकि ये जान चुके हैं पूरा साल भर हमने लॉकडाउन लगा के क्या हुआ? नथिंग। नाउ अगेन वी आर कमिंग इनटू दैट, और फिर उससे जोर शोर से कि और लॉकडाउन लॉकडाउन। ये है बुढ़ी कौम। क्योंकि मनुष्य आगे देख ही नहीं पा रहा। हमारी कंट्री में जो इतने महान लोगों की कंट्री है, जहाँ पर बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक जी जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने जीवन को इतनी गहराई से, और हमारे देश को आज अगर कहीं पूछा जाता है तो इन्हीं की वजह से। और आज ये चोर उचक्के बदमाश लोग जो अपने आप को जबरदस्ती प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ गए हैं, जबरदस्ती किसी अधिकारी की सीट पे बैठ गए, जबरदस्ती मुख्यमंत्री, एक गुंडे को आपने यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया और योगी योगी बनते फिरता है। एक बंदे को आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री, शुद्ध फ्रॉड आदमी को बना दिया, और सबसे बड़ा गुंडे को आपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं इनके अगेंस्ट बोलने की। ये आपका नाम लेकर ही आपको लूट रहे हैं, आपके परिवार के नाम के, आपके हेल्थ के नाम पे, डेटा के नाम पे, और न जाने कितना। और अमेरिका और ये बाहर की कंट्री क्या कर रही हैं? ये चंद पैसों में, चंद टुकड़ों में पलने वाले लोगों को खरीद लेते हैं। क्या करना है इनको? इनका तो ये है कि भैया हमारा तो बस हम लोग जाके फॉरेन में अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं। आज सारे के सारे यहाँ के बिजनेस हाउसेस देखिए, दे हैव समथिंग गोइंग ऑन प्रीटी वेल, बिग बिजनेस हाउसेस, बट स्मॉल स्केल लेवल इंडस्ट्री देखिए, व्हाट दे आर एबल टू डू, नथिंग। आपने अनस्किल्ड लोगों को इसने लेवल पे पहुंचा दिया है, जिन्होंने सिर्फ अपनी अ, इच्छाओं और अपनी पावर के चाह में पूरे कंट्री को सड़क पे ला दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इनको नहीं जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम हर एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है। हम डरते हैं किस बात से? किस बात से डरते? क्या हम मर जाएंगे? क्या ये हमारे लाइक हमारे अगेंस्ट गुंडे पहुंचा देंगे, पुलिस वाले पहुंचा देंगे, क्या कर देंगे? और क्या फर्क पड़ता है? ये लाइफ वैसे भी आज नहीं कल आप, लेट्स से चलो ठीक है, इन्होंने कोरोना से कितने साल बचा लेंगे आपको? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, मौत आनी ही है। अब हमारे कंट्री में इलाज किस चीज का हो रहा है? नॉर्मली अगर आप आंकड़े सच में देखें, एक कॉमन सेंस की बात है। आप मत जाओ बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डीपली चेक करने को, आप सिंपल भी चेक करें तो इससे ज़्यादा लोग नॉर्मल मरते हैं। गर्मियों में फ्लू होता ही है। अब ज़बरदस्ती जो सर्दी खांसी जुकाम हुआ, अब उसके नाम पे आपने क्या किया? पूरा देश बंद कर दिया, पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिए, पूरा सब बंद कर दिया।
अब जो जूनियर डॉक्टर है वो इलाज कर रहा है तो आदमी मरेगा ही। इनफैक्ट जो बंदा हॉस्पिटल जा रहा है 90% रेशियोज उसके मरने के हैं। व्हाट हैपनिंग इज, अगर एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, क्या उसको रियलिटी व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं? कुछ भी नहीं। वो जाता है और अव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा हैं कि आपको वहां पर, वो जो आत्मनिर्भर वाली बात है ना, वही अपना सिलेंडर, अपनी दवाई, और हो सके तो डॉक्टर भी आप ही लेके आ जाओ। ये हालत है हमारे देश की। और शायद हमारी कभी हालत सही नहीं रही। हमें समझना पड़ेगा, हम 135 करोड़ किस काम के लोग हैं जो मिलकर एक छोटी सी समस्या, हम इस हिसाब से हम में और जानवरों में क्या अंतर है? हम सिर्फ जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते गए, और उनमें से कुछ चालाक लोग ऐसे निकले जो लूटने में पीएचडी कर लिए और लोगों का लूट कर रहे हैं। बट इसमें जिम्मेदार वो सब लोग हैं जो विरोध नहीं कर रहे हैं इनका। आज जापान, इजराइल, इतनी छोटी छोटी कंट्री, ये पूरी तबाह होने के बावजूद भी पूरी कंट्री ने मिलकर वॉक किया। हमारी इतनी सारी बड़ी कौम होने के बाद भी भेड़ों की चाल है, जहां एक बंदे में हिम्मत नहीं है कि वो अगेंस्ट आए और विरोध करे। ये जानते हुए कि मनुष्य आज नहीं कल मरेगा। अब आपने मास्क बोल दिया जबरदस्ती, कॉमन सेंस की बात है। अब चलो मैं 24 घंटे मास्क लगा लेता हूँ, मैं ऑक्सीजन लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा। मास्क लगाने के बाद मैं क्या लूंगा? ठीक है, अभी लैंसेंट रिपोर्ट ने कह दिया कि हवा में फैलता, वो पानी में फैलता। व्हाट दे आर डूइंग, वो खुद ही श्योर नहीं है व्हाट दे आर डूइंग, वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और हमारे यहाँ की बिकाऊ मीडिया, बिकाऊ मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सारे के सारे अधिकारी वर्ग, व्हाट दे आर डूइंग, कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं। एक कॉमन सेंस तो लगाओ यार, कि आप 24 घंटे एक जर्रस, आपको ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से जब आपने किसी का मुंह बंद कर दिया है? और वायरस तो ऑलमोस्ट पृथ्वी में इतने फैले, आप क्या क्या टेस्ट करेंगे? आपका प्रदूषण का लेवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और सारी सिटीज का देखिए तो कितना ज्यादा है। आप कहाँ कहाँ मास्क लगाएंगे? जीवन हर स्टेप पे अनिश्चित है, असुरक्षा है हर स्टेप पे। और कब तक बचा लेंगे आप एक झूठ के आवरण में? कब तक? आप एक समस्या खत्म कर रहे हैं, दूसरी समस्या पैदा हो रही है। आपने उसको कोरोना की वैक्सीन दिया बिना जाने कि इससे और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लोगों को हार्ट अटैक से मर रहे हैं, किसी की आई की रोशनी जा रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। हमें समझना होगा कि कुछ चीजों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं होते हैं। आज तक हमने सर्दी खांसी का इलाज नहीं निकाल सके, कोरोना वायरस का कहाँ से निकाल लेंगे? और ये है भी कि नहीं ये श्योर नहीं। और है, कुछ लोगों का कहना करोड़ों साल से, कुछ लोगों का कहना अभी आया, कुछ लोगों का कुछ कहना। बट एक बात सत्य है, क्योंकि अदर चीजों की हम कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, या है भी कि नहीं, वॉट एवर इट इज। बट एक चीज की गारंटी है कि मनुष्य जब तक जीवन में है तब तक वो आजाद जिए, आनंदित जिए। ऐसे मुझे लगता है कि अगर ये करना चाहिए, मैं पूरे देश को, पूरी कंट्री को, पूरी पृथ्वी को नहीं कब्जा कर सकता। हो सकता है किसी का स्टैमिना ज्यादा हो, किसी का कम हो, किसी की बेटर हो, बट हम पूरे के पूरे देश को लगा दें अवैज्ञानिकता के आधार पर। और स्पेशली ऐसी कंट्री जहां 90% भिखारी टाइप के लोग हैं जो ब्रेड एंड बटर पे काम करते हैं, जिनका आप इनकम बंद कर देंगे तो वो ऐसे ही मर जाएंगे, और उनके मरने से जो बचेंगे उनकी हालत और खराब होगी। तो आपको कुछ चीज स्वीकार करना चाहिए। इनफैक्ट आप आंकड़े भी देखो, जो गरीब कंट्री वहां नहीं मर रहे, बिकॉज उनको पहले से स्वीकार कर लिया है कि हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है।
आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री पर 20 लाख करोड़ का कर्जा है। ऑलमोस्ट हमारी और पाकिस्तान की हालत सेम है। पाकिस्तान 100 रुपए में कमाता है, उसमें से 40 रुपए वो कर्जा में देता है। हम लोग 20 से 30 रुपए देते हैं। इनफैक्ट हमारी ज्यादा खराब है क्योंकि हम इतनी बड़ी कंट्री और उस पर हमारे निकम्मे व्यवस्था। हम लोग को सबसे पहले इस सरकारी तंत्र खत्म करना चाहिए जहां अकाउंटेबल कोई नहीं है। इन नेताओं को भैया सीधा सा टारगेट बेस पे रखो, व्हाट इज द परफॉर्मेंस, व्हाई यू आर गिविंग, कि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। और ये जबरदस्ती जो हमने ये देश देश बना रखा है ना, देश समाज, इसी वजह से हमें लूटा जाता है। जरूरत है मनुष्य को खुद की चेतना समझने की। वो यहाँ कोई अमर होने कोई नहीं आया है। एंड में मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, सभी ने इस दुनिया से जाना है। हम इस दुनिया को बेटर क्या सिर्फ हार्ड मास के शरीर बचा के करेंगे? और कुछ लोग जो और लॉजिक के पीएचडी धारक होते हैं, उनका कहना है कि जान है तो जहान है। अरे मनुष्य मुर्दा शरीर है अगर उसमें चेतना ना हो, रोबोट है अगर उसके अंदर अपनी खुद की सोचने समझने की शक्ति ना हो। जितने भी महान स्तर के लोग हैं उन्हें कोई बहुत एज नहीं जी। आज जरूरत ये नहीं कि आप कितने साल जी रहे हैं। प्रकृति एक अद्भुत व्यवस्था पे काम करती है जो आपके विज्ञान और आपकी ज्ञान से काफी ज्यादा डीप है। इन चंद लोग जो जीवन के सौदागर बन रहे हैं, जो डरा कर डर का बिजनेस फैला रहे हैं, बस इनसे बचें। क्योंकि ये इन माओ से ऐसे लोगों से पैदा हुए जिनका ओनली ऑब्जेक्ट है दूसरों को लूटना। जैसे कुछ एक्चुअल वायरस ये लोग हैं जो आपकी परेशानी में आपको लूटने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जीवन में हम जब तक हैं तब तक जिंदा दिली से जिए, चाहे एक दिन ही क्यों ना हो। आनंद से जिए, और वही आनंद हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा यहाँ कितने साल जी रहा है, पर जब तक जी रहा अच्छे से जिए। धन्यवाद।